आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर इदरीस खान, नेचुरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। अच्छा, हमारे यहाँ जब कपल आते हैं इस तरह से जिनके यहाँ बे औलादी का मसला आता है, या अगर अक्सर इसका ट्रीटमेंट जो होती है वो ख़वातीन करवा रही होती हैं, और उमूमन ख़वातीन को ही इसका जो है वो ताना-ज़नी और इसकी जो रिस्पॉन्स है उसका सामना करना पड़ रहा होता है, और ख़वातीन जो है वो अपने इलाज के लिए भागी-भागी फिर रही होती हैं। लेकिन हमारे नोटिस में ये बात आई है, और साइंस भी इसमें तहकीक में सामने आया है कि तकरीबन 50 टू 60% इसमें मेल्स जो हैं उनके स्पर्म का इशू होता है, जिसकी वजह से कंसीविंग नहीं हो पा रही होती और फर्टिलिटी नहीं हो पा रही होती। तो इसमें अगर मेल्स का मसला ये है कि मेल्स अपना टेस्ट करवाने को तैयार ही नहीं होते। कई ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनकी रिपोर्ट्स ठीक होती हैं, वो हेल्दी होती हैं, उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम नेचुरली हेल्दी होता है, लेकिन मेल्स का इशू होता है, मेल्स अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाते या मेल्स उसमें नहीं आते। होता क्या है मेल्स के अंदर, कि मेल्स के अंदर जो स्पर्म की प्रोडक्शन होती है वो या तो कम होती है, या प्रोडक्शन हो नहीं रही होती, या प्रोडक्शन होती है तो उसकी क्वालिटी ऑफ स्पर्म जो है वो ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से कंसीविंग में इशू आ रहा होता है। और सम टाइम एक डिजीज़ होती है जिसको हम वेरिकोसील बोलते हैं। वो वेरिकोसील की वजह से भी उनके जो अगर स्पर्म प्रोड्यूस भी हो रहे हैं तो वो डेड हो जाते हैं, और वो फीमेल में प्रॉपर उस तरीके से इजैकुलेट नहीं होते या इंजेक्टेड नहीं होते, जिसकी वजह से वो कंसीव कर सकें। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है वो जो जोड़ा है, जो कपल है, वो बे औलाद रहता है, और वो ना सिर्फ उनकी इमोशनल हेल्थ और बल्कि फिजिकल हेल्थ बीइंग में भी उनके इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। उनकी आपस में अटैचमेंट भी ख़राब होती है, और उस फैमिली इश्यूज में इवन बात जो है वो नौबत तलाक तक और रिश्ता ख़त्म होने तक आ जाती है। इसमें जो मेल्स को मैं इसमें हिदायत देना चाहूँगा वो ये है कि अगर मेल्स इस छोट कुछ हिदायत पर अमल कर लें, तो एक तो वो ये जो ओलिगोस्पर्मिया है या जो हाइपोस्पर्मिया है, ये इस तरह की जो ओज़ोस्पर्मिया है, या फिर जो स्पर्म के उनके इश्यूज़ हैं वो ठीक हो सकते हैं, बल्कि उससे प्रिवेंट भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो ऐसे मेल्स जो स्मोकिंग एक्सेसिव स्मोकिंग करते हैं वो स्मोकिंग रिड्यूस करें। अगर अल्कोहल इनटेक करते हैं तो उसको कम करें। अपना जो है मेंटल स्ट्रेस जो है उसको कम करें। ये वो चीज़ें हैं जो स्पर्म की प्रोडक्शन के ऊपर डैमेज हो सकती हैं। अपना मेंटल स्ट्रेस बेहतर रखें। अपनी डाइट जो है उसको नेचुरल रखें, मतलब उसमें ज़्यादा ओवर फ्राइड आइटम्स या जंक फूड्स या फास्ट फूड्स उसको मिनिमाइज़ करें। जबकि नेचुरल जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, और दूध, दही, अंडा, लस्सी इसको अपने डाइट में ज़्यादा ऐड करें। और उसके साथ-साथ जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि वॉक को अपना हिस्सा बनाएँ बाकायदा। और इसके अलावा जो मेल्स के टेस्टिकल्स हैं वो बाय आउटसाइड द बॉडी इसीलिए रखे गए हैं ताकि उनका जो वेट है, सॉरी, जो टेम्परेचर है उनका वो कम रहे। और अगर आप उसको ओपन एयर देते हैं और अपने जो ड्रेस है उसको एयर टाइट नहीं करते, मतलब उसको खुला रखते हैं, तो उससे भी आपकी स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो बेहतर हो सकती है। इसके अलावा ये है कि जो हर्बल मेडिसिन का जहाँ ताल्लुक है, नेचुरल मेडिसिन का ताल्लुक है, तो वो सदियों से इस बीमारी में इस्तेमाल होती आई है, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, और एक विगरस किस्म के जो है उसके ट्रीटमेंट इफेक्ट्स आते हैं। उसमें हम ये करते हैं कि जो कपल्स होते हैं दोनों की पहले हम इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट करवा के उसका एक्चुअल जो काज़ है उसको डायग्नोज करते हैं, और फिर उसके साथ-साथ उनको जो है वो एक ट्रीटमेंट प्लान देते हैं और साथ डाइट प्लान देते हैं, जिससे वो मुस्तकिल तौर पे ठीक हो सकते हैं। स्पर्म्स का कम बनना उसमें मुख्तलिफ रीज़न मैंने जैसे पहले बताया, स्मोकिंग हो सकती है। इसके अलावा कोई ऐसा आपका फिज़िकल डैमेज हो सकता है टुवर्ड द टेस्टिकल्स। इसके अलावा बचपन में कुछ ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जिसमें स्पेशली मम्प्स हैं, जो कनपेड़े जिनको कहा जाता है। अगर वो कनपेड़े टाइम पे डायग्नोज़ और ट्रीट ना हो तो उनकी वजह से जो स्पर्म्स की क्वालिटी है या जो टेस्टिकल्स हैं वो नॉन फंक्शनल हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स भी ऐसी हैं जिनका ओवर यूज़ करने की वजह से मेल इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो हमेशा जब भी कोई मेडिसिन यूज़ करें अपने डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करें। इसके अलावा कोई आपको मतलब कोई चोट लगी हो, कुछ टेस्टिकल्स के ऊपर कोई ऐसा इस किस्म का इशू हो, तो उसकी वजह से भी इशू आ सकते हैं। तो एक तो ये है कि आप अपनी मेंटल वेल-बीइंग को बेहतर करें, अपने आप को स्ट्रेस से बाहर निकालें, और अपने आप को एक अच्छे मुआलिज से अपना मशवरा लें, ताकि आपका जो स्पर्म का प्रोडक्शन का मसला है वो ठीक हो सके। इसके अंदर जो डाइट प्लान का जहाँ तक ताल्लुक है वो ये है कि जितनी आप अच्छा, कुछ लोग जो है वो डाइट को इस तरह से करते हैं कि वो हैवी डाइट लेना शुरू कर देते हैं। हैवी डाइट का मतलब ये है कि उनको किसी ने छुआरे का बोला तो वो छुआरे खाना शुरू कर देंगे, किसी ने काजू बोला तो काजू खाना शुरू कर देंगे, कोई बादाम लेना शुरू कर देंगे, अखरोट, ड्राई फ्रूट की तरफ लोग ज़्यादा माइल हो जाते हैं कि ये चीज़ें खाने से ताकत आती है। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपका जो है वो डाइजेशन सिस्टम इतना फास्ट है और इस तरह की चीज़ें आप बेयर कर सकते हैं तो फिर उसको लें। अदरवाइज़ यही चीज़ें जो होती हैं ये आपको नुकसान भी दे सकती हैं। आप एक अच्छा डाइट प्लान अपने डॉक्टर से बनवाएँ और उसके साथ चलें। और दूसरी बात ये कि जब आप हैवी डाइट ले रहे हो, आप अच्छी डाइट ले रहे हो, तो उसके साथ-साथ वॉक करना बड़ा ज़रूरी है।
تاکہ وہ آپ کی ڈائٹ صحیح سے ہضم ہو اور وہ آگے آپ کی باڈی کا جزو بدن بھی بن سکے. اگر آپ اس لیول پہ اپنے ڈائٹ کو لے کے نہیں چلیں گے تو یہ آپ کی جو اوور ڈائٹنگ ہوگی وہ بھی آپ کو نقصان دینا شروع ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ اپنی جو لائف پارٹنر ہے اس کو بھی آپ اپنے ساتھ ایک حوصلے میں رکھیں اور ان سے ایک پازیٹیو رہیں تاکہ وہ مینٹل اسٹریس میں نہ ہو. عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے کپل جو پچھلے 10-11 سال سے وہ ٹریٹمنٹ کروا رہے ہوتے ہیں چونکہ وہ اسٹریس میں ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کی وہ کنسیونگ بھی نہیں ہو رہی ہوتی. جیسے ہی وہ تھک ہار جاتے ہیں اور اسٹریس لینا چھوڑ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں شاید ہمارے نصیب میں نہیں تھا تو اس وقت کنسیونگ ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ان کی مینٹل اسٹریس جو ہوتی ہے وہ اس وقت تک ریلیکس ہو چکی ہوتی ہے. تو جیسے ہی آپ مینٹلی اسٹریس جو ہے اس کو منیمائز کریں گے خود بھی اور اپنے لائف پارٹنر کی بھی تو اس سے کنسیونگ کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ بڑھتے ہیں. تو اپنے آپ کو ایک اچھے ڈاکٹر کے ساتھ جو ہے وہ کنسلٹ کر کے اپنا کنسیونگ پلان کریں تو انشاءاللہ یہ آپ کو کامیابی ہوگی. تھینک یو. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.